आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय के प्राचार्य, आज के मुख्य अतिथि और समाहार वक्तव्य के लिए पधारे हमारे बड़े भाई, बड़े मित्र प्रोफेसर आर शशिधरन जी, मंच पर मौजूद सभी हमारे दोस्त और आप सभी लोग, जो कुछ भी मुझे समकालीन कविता के बारे में कहना था वो तो मैं कह चुका हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ कॉलेंचेरी और इस कॉलेज में दूसरी बार आया हूँ, तो सिंधु जी की वजह से एक परिवार मुझे मिल गया है। मीना जी, सिंधु जी, बीना जी और तमाम दूसरे साथी हमारे, पिंकी जी बैठी हैं उधर। एक लगातार संबंध कॉलेंचेरी से बना हुआ है सिंधु जी की वजह से, और उनके कारण मैं यहाँ दोबारा आया और ढेर सारे नए दोस्तों से मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, आपसे, और कल कुछ लोग आए थे। तो ये जो आदान प्रदान है, एक एक्सचेंज प्रोग्राम सरकार चलाती है जो अनप्रोडक्टिव है, उससे कुछ पैदा नहीं होता, और एक आदान प्रदान विद्यार्थी और शिक्षक और रचनात्मक लोग आपस में करते हैं, जो बिना किसी एजेंसी के, सरकारी सहायता के, बिना किसी तय प्रोग्राम के तहत होता है। ये जो आदान प्रदान है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि 1994 में पहली दफ़ा मैं केरल आया था, तब मैं एमए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था। आलवा आया था, बालचंद्रन चुल्लिकाड ने एक बड़ा आयोजन किया था पेरियार के किनारे कालड़ी में। उसमें 200 बड़े बड़े लेखक आए थे। इकलौती दफ़ा मैंने तकड़ी शिवशंकर पिल्लई को उसी आयोजन में देखा था। UR अनंतमूर्ति, MT वासुदेवन नायर, D जयकांतन, ढेर सारे लोग उसमें आए थे, नरेश मेहता। तो तब मुझे इस बात का आभास हुआ था कि आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, आपने जो जीवन भर काम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी वाले लोग बहुत ही अहंकारी और अपने आप में मगन रहने वाले लोग हैं, अहमन्य हैं वो। उन्होंने अपनी भाषा का कोई विस्तार नहीं किया, बाहर नहीं फैलाया। हिंदी का अध्यापक हमारे इलाके में सबसे कूढ़ मगज, पुराने दिमाग का आदमी होता है। लेकिन जब हम हिंदी क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं केरल आकर और दूसरे इलाकों में कि हिंदी का अध्यापक एक ऐसा अध्यापक होता है जो बहुत सारे पुरानेपन से लड़ रहा होता है। उसमें बहुत सारी नई चीजें उसके अंदर होती हैं। तो यहाँ की जो ऊर्जा है वो हमें खुद हिंदी में जो नए तरह का काम कर रहे हैं, नए तरह से सोच विचार रहे हैं, जो प्रगतिशील और अग्रमुखी लोग हैं, उनको बड़ी मदद करती है ये चीज। आपका काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो काम हिंदी वाले नहीं कर सकते वो काम आप कर रहे हैं केरल में। मलयालम और हिंदी के बीच एक रिश्ता बनाना केरल में काम करने वाले हिंदी लोगों का सबसे बड़ा योगदान होगा। यदि मलयालम के सभी बड़े कवि, बड़े लेखक हमारे हिंदी में आ जाएं, कुछ लोग आ गए हैं। ONV कुरुप साहब का नाम लिया था सुबह, शायद आपने लिया था या राय जोसेफ जी ने लिया था। मैंने उनको एक दफा देखा है, क्योंकि मैं जिस लेखक संगठन में काम करता हूं, प्रगतिशील लेखक संघ, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एक जमाने में, और उनका एक कविता संग्रह हिंदी में ट्रांसलेट होकर आया, उज्जैनी। लेकिन बहुत सारा उनका साहित्य अभी हिंदी में नहीं है। जी शंकर कुरुप का साहित्य, कविता संसार हिंदी में नहीं है। मलयालम से जो कवि हिंदी में ज्यादा अनुदित हुए हैं, के सच्चिदानंदन, उनका अनुवाद हुआ है ठीक ठाक मात्रा में। लेकिन ये एक काम है जो मलयाली हिंदी लोगों के, यानी केरल के जो हिंदी जन हैं, उनके हिस्से है, उन्हें करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये हिंदी की बहुत बड़ी सेवा होगी। तकड़ी शिवशंकर पिल्लई के उपन्यास हिंदी में हैं,
चेम्मीन है और एक दूसरा उपन्यास भी है। एम.टी. वासुदेवन नायर के एक दो उपन्यास हिंदी में हैं। लेकिन इस चीज़ की अभी कमी है कि हिंदी में मलयालम का साहित्य उतनी मात्रा में अभी नहीं है जितनी मात्रा में उसे होना चाहिए। जितनी बड़ी संख्या में यहाँ हिंदी के लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हिंदी में अभी अनुवाद नहीं है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आप लोग निभा सकते हैं, वे तमाम रिसर्च स्कॉलर जिनके प्रोफेसर आर शशिधरन ने नाम लिए, वो अपने लिए एक प्रोजेक्ट की तरह इसको रखें कि वो यहाँ मलयालम के कवियों का हिंदी में अनुवाद करें, और यदि कर सकते हैं तो हिंदी के भी कुछ कवियों का अनुवाद मलयालम में आपके माध्यम से हो सकता है। तो एक पुल मलयालम और हिंदी के बीच आप बना सकते हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ होगी जो आप दे सकते हैं हिंदी वालों को, और हिंदी वाले इसके लिए हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। मैंने जब तोप्पिल भासी का नाटक पहली दफ़ा पढ़ा था, तुमने मुझे कम्युनिस्ट बनाया, तो मैं उस आदमी के प्रति एहसानमंद था जिसने वो नाटक हिंदी में किया, क्योंकि यदि नहीं होता तो हम वो पूरा का पूरा मूवमेंट जो केरल का है, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आती है और दुनिया में पहली बार एक चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनती है, हम उसको जान नहीं सकते थे। उसके बुनियाद को हमने तोप्पल भासी के नाटक से जाना था। तो ये एक बड़ा अवदान है जो आप कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बोलने के लिए बदनाम हूँ और ये बात आपने देख ही ली है। मैंने इस कॉलेज की विजिटर बुक में एक छोटा सा नोट कल लिखा है, तो वो चूँकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के चैम्बर में रखा रहेगा, आप सब उसको देख नहीं पाएंगे, इसलिए वो नोट मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो यहीं बैठे बैठे मैंने लिखा था, उसको आप चाहें तो एक कुछ कविता नुमा चीज़ है उसके भीतर, उससे मेरी भावना आपको पता चलेगी कोलेंचारी आने पर मुझे कैसा लगा है। दूसरी बार आया हूँ इस गांव, इसकी देहरी अब मेरे लिए कुछ ज़्यादा नर्म, इसकी गलियां मेरी कुछ जानी पहचानी, इसके पंछी मुझे नहीं जानते पर लगते हैं अपने अपने, इसकी ज़मीन पर मेरे पैरों के लिए बिछा दी है किसने घास की एक कोमल चादर। दूसरी बार आया हूँ इस गांव, इसकी देहरी अब मेरे लिए कुछ ज़्यादा नर्म, इसकी गलियां मेरी कुछ ज़्यादा जानी पहचानी, इसके पंछी मुझे नहीं पहचानते पर लगते हैं अपने अपने, इसकी ज़मीन पर मेरे पैरों के लिए बिछा दी है किसने घास की एक कोमल चादर। दूसरी बार आया हूँ शिक्षा के इस घर में, मेरे अपने आप सब पढ़ते हैं किताबें, खोलते हैं अर्थ की दुनिया के दरवाजे, किताबों की खिड़कियाँ उन्हें ले जाती हैं चांद और सितारों की दुनिया में, वहाँ वे पंछियों और मछलियों से बातें करते हैं। उन खिड़कियों के पार मिल जाते हैं कबीर, तुलसी, सूर, जायसी और मीरा साथ साथ, भाषा के रास्ते ले जाते हैं उन्हें मनुष्यता की ओर। तो यहीं कहीं मैं भी इन खिड़कियों के पार भाषा के रास्तों पर, हाँ मैं भी हूँ। धन्यवाद।